दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। कनाडा में खालिस्तान हिंदुओं को धमकाए तो वह अभिव्यक्ति की आजादी। ब्रिटेन में खालिस्तानी लंदन निवासी हरमन सिंह के परिवार को गाली दे, मारने और रेप करने की धमकी दे तो वह भी अभिव्यक्ति की आजादी। अमेरिका में बैठा खालिस्तानी पन्नू हिंदुओं को मारने की धमकी दे और इसका वीडियो भी जारी करे तो यह भी अभिव्यक्ति की आजादी। ब्रिटेन में हिंदुओं के घर में तोड़ फोड़, यह भी अभिव्यक्ति की आजादी। आखिर यह अभिव्यक्ति की आजादी है क्या और इसकी परिभाषा क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी एक सिद्धांत है जो बिना किसी डर के किसी व्यक्ति या समुदाय को अपनी राय और विचार व्यक्त करने की आजादी का समर्थन करता है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को मौलिक यानी जड़ से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां अभिव्यक्ति की आजादी होगी वहां ही लोकतंत्र होगा। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ हानिकारक विचारों को व्यक्त करना गैर कानूनी है। इस श्रेणी में अक्सर वह भाषण शामिल होता है जो झूठा और संभावित रूप से खतरनाक होता है और हिंसा को बढ़ावा देने वाला होता है। अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाओं के औचित्य में अक्सर नुकसान सिद्धांत या अपराध सिद्धांत का संदर्भ भी दिया जाता है। अभी हाल ही में पन्नू ने वीडियो जारी कर हिंदुओं को धमकाया था। वह जस्टिन ट्रूडो के लिए अभिव्यक्ति की आजादी थी। जस्टिन ट्रूडो को तो फिर से पढ़ाई करनी चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है। आखिरकार जस्टिन ट्रूडो तो कनाडा के राहुल गांधी जैसे हैं। आजकल कनाडा और ब्रिटेन अपने हितों के लिए और दूसरे देशों के अपमान के लिए, अपनी क्षमताओं को छुपाने के लिए, बचाव के लिए अक्सर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि पश्चिमी देशों में किसी दूसरे को गाली देना, धमकाना, मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित करना या फिर आत्महत्या के लिए उकसाना, यह सब अभिव्यक्ति की आजादी है। और इन सब के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो यह एक घटना है। इसका एक जीता जागता उदाहरण लंदन में रह रहे हरमन सिंह कपूर। इनको लगातार खालिस्तानियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके परिवार को धमकियां तक दी जा रही हैं, परंतु वहां की लोकल पुलिस बोल रही है कि यहाँ यह सब अभिव्यक्ति की आजादी है। बोलते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है यूके में, वो आपको धमकी दे सकता है बैठ के। इन मूर्खों से कोई पूछे कि क्या किसी को धमकाना, गाली देना अपराध नहीं, तो इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। पश्चिमी दोगले देश इस अभिव्यक्ति की आजादी शब्द का उपयोग कर अपने फायदे के लिए एशियाई देशों को धमकाते और लेक्चर देते हैं। इन पश्चिमी देशों से तो बेहतर भारत का लोकतंत्र है, परंतु भारत कभी अपने फायदे के लिए या पश्चिमी देशों के खिलाफ इसका उपयोग नहीं करता। यही बात हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा को लेकर कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए नहीं होना चाहिए। हम एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश हैं। हमें अन्य लोगों से यह सीखने की जरूरत नहीं कि बोलने की आजादी क्या होती है, लेकिन हम लोगों को यह बता सकते हैं कि हमें नहीं लगता कि अभिव्यक्ति की आजादी हिंसा को उकसाने वाली हो सकती है। हमारे लिए यह आजादी का दुरुपयोग है, आजादी की रक्षा नहीं। वहीं स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने भी कनाडा सरकार द्वारा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। यह शर्मनाक है।